तो आज हम नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि हमें एक सेल गिवन है और हमें बोला है कि जो सेल है इसकी ईएमएफ निकालो जब इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है पूरे सेल की वो 3.17 वोल्ट हो। क्लियर। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है ई सेल। ठीक है। अब ई सेल जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ई सेल का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग बेस 10 एनोड की पावर ए और कैथोड की पावर बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है कुछ भी, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से रूम टेम्परेचर मान के चलेंगे कि टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता करनी पड़ेगी हमें। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से एनोड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कैथोड की क्या है। तो इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैं आपको इसको क्लियर करके देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। ये तो रिएक्शन है ना, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mg2+ में। और Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.130 मोलर। ठीक है। फिर लगता है सॉल्ट ब्रिज और फिर होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पे जो सिल्वर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.0001 मोलर। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये होता है रिडक्शन हाफ सेल। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ क्या होता है, हमारा एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी रखी जाएगी, मैग्नीशियम की। मैं आपको बताता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। अब मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना। वैसे तो एन आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैंने 2 लिख दिया पहले ही, क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एन होना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था। क्लियर। तो लॉग बेस 10 एनोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम 2+ की कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड में यानी रिडक्शन में इस तरफ यहाँ पे है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी तो लगेंगे, मैग्नीशियम के साथ कुछ कोफिशिएंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है। सिल्वर के आगे 2 है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे पावर में आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर। फिर हमें क्या करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना गिवन है, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, 0.130 डिवाइडेड बाई सिल्वर की कितनी है, 0.0001 और इसका लगा लेंगे हम स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस टर्म को। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 130 लिख सकता हूँ वैसे ना। डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो उसके नीचे मैं क्या लगा लूँगा, 3 0 लगा दूंगा, मल्टीप्लाई बाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो अगर 1 स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 × 1 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ऊपर यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, तो ऊपर कितने 0 लग जाएगी, 1 2 3 4। फिर